तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है क्यूबिक एंड ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। तो आज हम यहाँ पर एट्थ क्लास का गोयल, जो गोयल पब्लिकेशन है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। तो ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसको भी गोयल की एट्थ क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो वो ये हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। तो इसको धीरे धीरे सारे आपको एक्सरसाइज मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, स्क्वायर का मतलब होता है नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे ये, तो आपने अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे 31 का स्क्वायर, वैसे तो ये आइडेंटिटी भी है लेकिन इसकी अभी बात नहीं करेंगे हम। सीधा सीधा 31 का स्क्वायर मतलब 31 इंटू 31, जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से है। 49 का स्क्वायर, तो 49 इंटू 49 आंसर आएगा 2402। 55 का स्क्वायर, 55 इंटू 55 आंसर आएगा 3025। 355 का स्क्वायर, तो 355 इंटू 355 आंसर आएगा 126025। 1.2 का स्क्वायर 1.44। 0.06, तो ये आप मल्टीप्लाई करना है सिंपल। 0.016 इंटू 0.016, इसका आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो आपको आते ही होगा, एट्थ क्लास में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अच्छा, जो ये क्या बोलते हैं आपका डेसिमल की जो बात है, तो जो भी आप नंबर लिखेंगे तो ये डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, इधर भी डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं। तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद तीनों तीन 6 नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 और 2 5 6, तो 6 डिजिट होनी चाहिए आपकी, 6 डिजिट होनी चाहिए। अब जैसे आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपको फैक्ट क्या बोलते हैं, रेशो में दिया हुआ है। 12/25 का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू में क्या आएगा, 12 इंटू 12 और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 25। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 144/625। 19/24 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 19 इंटू 19 एंड नीचे आ जाएगा आपका 24 इंटू 24। तो इस तरीके से ये हो गया स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, विच नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, तो जैसे हमारा 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1 इंटू 1 मतलब 1। 2 का करें तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का करें तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का करें तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 और 64 और 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 और 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं, उन्हीं से ही सारे नंबर बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो आप ये देखो, ये यूनिट नंबर है, ये यूनिट है, ये भी इसका ये 5 यूनिट है, 6 यूनिट है, 9 यूनिट नंबर है, 4 यूनिट नंबर है, 1 यूनिट नंबर। मतलब इस 9 इंटू 9 करेंगे तो जो 81 आया है, 81 में जो ये यूनिट प्लेस पर है और ये 10 प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर, ये 10 प्लेस पर। तो ये सब 0 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यूनिट प्लेस पर कौन से नंबर आए, 0 1 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9,
यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, तो 0 एक बार आया, 1 जो है एक बार, और ये 2 बार आया, तो 1 आ गया आपका। 2 जो है इसमें यूनिट प्लेस पर कहीं भी आया नहीं है, देखो 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 4 आया है, 1 आया, 2 नहीं आया। उसके बाद में 2 नहीं आया, 2 के अलावा 3 भी नहीं आया, तो 2 नहीं आया है और 3 भी नहीं, तो 0 आया है, 0 आया है, 1 आया है ना, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है और 9 आया है। 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। इसका मतलब किसी भी नंबर, इनसे हमें ये पता चला कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर यदि 2, 3, 7, 8 होगा, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो आगे समझ लो, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते, समझ में आई भाई? तो स्टूडेंट इस तरीके से अपन को ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनके हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं जिनके एंड में 0, 1, 4, 5 और 6, 9 होते हैं, और जिनके एंड में 2, 3, 7, 8 होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, जैसे ये 9801 है, तो इसके यूनिट प्लेस पर आप देखो 1 है, तो ये नंबर जो है पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है, मतलब 9801 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके एंड में 3 है, तो अपने को पता है कि जिसमें 2, 3, 7, 8 होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नॉट पॉसिबल। 7 है तो नॉट पॉसिबल, 2 है तो नॉट पॉसिबल, 8 है तो नॉट पॉसिबल। उसके बाद में डबल ज़ीरो, हाँ, तो ये जो जीरो का भी वो है कॉन्सेप्ट, कि जिसके लास्ट में जीरो जो होंगे वो इवन नंबर में होंगे, नंबर ऑफ जीरो इज इवन नंबर में, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जिसके एंड में ऑड नंबर में नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जैसे इसमें जो दो जीरो है, मतलब इवन नंबर में, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, हो सकता है। 1521, लास्ट में 1 है, पॉसिबल है। लास्ट में 2 है, नॉट पॉसिबल। लास्ट में 4 है, पॉसिबल। 3 जीरोज है, इवन नंबर में है, ऑड नंबर में है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। 1, 2, 3, 4, 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो पॉसिबल, सॉरी पॉसिबल। उसके बाद में ये लास्ट में 1 है, तो पॉसिबल। तो इस तरीके से आंसर हो गया कि 9801, ये डबल जीरो वाला, 1 वाला, 4 वाला, 4 जीरो वाला और लास्ट में 1 वाला, ये पॉसिबल है कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आई थिंक बच्चों ये समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर। तो दो स्क्वायर नंबर के बीच में, जैसे 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36।
तो इसका मतलब 25 36 के बीच में कितने नंबर होंगे, कितने नंबर लाई करेंगे, ये पूछा है। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर्स। तो 25 का स्क्वायर और मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो हम देखो 25 के बाद क्या आता है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं। तो जो छोटा नंबर है 5, उसको हम, तुझे एन इज इक्वल टू हमने ले लिया जैसे 5, एन इज एन, ये जो 6 है वो आएगा एन प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों की भी 5 और इस 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 2 एन के बराबर। मतलब ये जो 5 है छोटा वाला जो नंबर है, एन मतलब छोटा वाला नंबर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2n। तो आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा आपको। और भी इसके क्वेश्चन करते हैं, देखना बताता हूँ आपको। तो ये हो गया, ये अपन ने कर दिया, ये कर दिया। तो क्या हो, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर, टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर होंगे, 5 6 7 7 8। तो 1 2 3 4, 4 नंबर। 4 नंबर कैसे निकालेंगे हम, तो n इज इक्वल टू हम लेंगे 2 और n प्लस 1 इज इक्वल टू है 3। देन दोनों के स्क्वायर मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और n प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9। इन दोनों के बीच में 4 और 9 के बीच में कितने नंबर होंगे, जो n नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू एन मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 नंबर होंगे उनके बीच में। आगे समझ में, ये बच्चों इस तरीके से अपन, और मैं एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो, तो यहाँ पर जैसे ये 2n हो गया। और जैसे मान लो अपन ने लिया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर होंगे। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, छोटा नंबर क्या है 3, तो हम लिखेंगे 2n। तो 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 नंबर होंगे। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे, तो इनके बीच में नंबर होंगे 2n के बराबर। n मतलब छोटा नंबर, n प्लस 1 मतलब 4। तो 2n के बराबर मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6। तो 6 आप गिन लो तो ये हो जाएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10 11 12 13 14 15, ये और इसके बाद में 16। तो बीच में कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 10 छोटा नंबर है तो 2 इंटू 10 20। 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो छोटा नंबर 15, तो 15 इंटू 2 30 नंबर होंगे दोनों के बीच में। 100 का स्क्वायर 100, 01 का स्क्वायर 200 होंगे। ये विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, तो सारे ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है आपको। जैसे ये आपका लिखा हुआ है 1357, कितने नंबर है ये, टोटल 4 नंबर है। टोटल ऑड नंबर कितने हैं, 4। तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 करोगे तो आएगा 16। तो बिना विदाउट ऐड करे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो आपके ऑड नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं, 4, तो 4 का आप स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 16। तो ये आंसर हो गया आपका।
इसमें कितने ऑड नंबर हैं? ऑड नंबर होना चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव होना चाहिए। ऑड नंबर होने चाहिए और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। जैसे 1 के बाद 3। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, डज नॉट डिवाइड बाय 2। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये सारे ऑड नंबर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं? 7। तो विदाउट ऐड करें इनका, विदाउट ऐड करें इसका सम कितना होगा? तो जितने नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 49। यहाँ पर ऑड नंबर कितने हैं कंसेक्यूटिव? 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11, 13, 15, 19, 21, 23। टोटल नंबर है आपके 12। तो 12 का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा आंसर 144। क्वेश्चन नंबर 5 के, ऑब्जर्व द पैटर्न द फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये आपको इसका ऑब्जर्व करना है कि जो इसका पैटर्न है वो क्या है। तो देखो यहाँ पर है इसका ये 1। 2 को हम ले लेते हैं। 2 का हम कैसे आएगा? तो ये हो गया आपका n+1, मतलब इसको अपन ले लेते हैं n, इसको ले लेते हैं n+1। तो n का स्क्वायर और फिर n+1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगला ले लेते हैं n और n+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो ये हो गया n क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, प्लस 2 है तो 2 मतलब 1n+1, मतलब n की जगह पर हमने 1 लिया था, तो 1+1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। फिर अगला है n और n+1 को मल्टीप्लाई करो, तो n क्या है हमारा 1 है और n+1 क्या है हमारा 2 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर। और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। कितना आया ये 1 का स्क्वायर, फिर n+1 का स्क्वायर, तो 2 और 2 इंटू, अच्छा ये जो है 2 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू में यहाँ पर फिर 3 आएगा। यहाँ पर आपका आएगा 3, 3 का स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ हो गया n, ये हो गया n+1, और ये n+1 और n का मल्टीप्लाई का स्क्वायर, और उसके बाद में तो जो इसके बाद जो नया नंबर आ रहा होगा नेक्स्ट वो इसका पैटर्न है। ये कोई क्वेश्चन इस तरीके का नहीं है कि आपको कोई मल्टीप्लाई, आपको पहचानना है कि पैटर्न क्या है। जैसे अब ये वाला पैटर्न सेम है, इसी तरीके का ये सेम पैटर्न पे है। तो जैसे n इज इक्वल टू आपने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है n+1, तो 2 लिया था, 2 में +1 किया तो 3 का स्क्वायर। फिर अगला है 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 का स्क्वायर, इज इक्वल टू में 6 के बाद नेक्स्ट नंबर तो 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका। फिर यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है तो 3 का स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा 3+1 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा 3 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 का स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि 12 के बाद 13 है, तो ये इसका पैटर्न है। तो आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा आपको कि क्या है। तो एक बार वो फिर से कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 में हमने 1 जोड़ा, मतलब n और n+1 मतलब 2, और प्लस 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर। 3 के बाद नेक्स्ट 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर। 2 के बाद 2 में 1 प्लस किया तो 3 का स्क्वायर, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 का स्क्वायर। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में 1 प्लस किया 4 का स्क्वायर,
प्लस 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12 का स्क्वायर, 12 के बाद नेक्स्ट 13 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न आपको पहचानना है और इसी तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल, आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको, तो ये हो गया। तो ये स्टेप 1, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जो समझाया वो सही है, उतना ही करना है। उसके बाद में विच नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो एंड्स विथ 45 है, तो स्क्वायर एंडिंग इन ऑलवेज 5 ऑलवेज एंड विथ 25। तो अगर एंड में मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इसका मतलब 45 की जगह अगर 25 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, लेकिन अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर लास्ट में 25 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 9216, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 है। तो हमने सीखा था ऊपर, क्या सीखा था कि जिनके एंड में 2 3 7 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होते। जिनके एंड में 0 1, उसके बाद 3 के बाद 4, फिर 5, उसके बाद में 6 7 और 8 को छोड़ दो 9, ये नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। इसके एंड में 6 है तो 6 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जिनके एंड में 2 3 7 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ये हो गया आपका। और जैसे मान लो ये पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर जीरोस कितने हैं, ऑड नंबर में जीरो है, तो परफेक्ट स्क्वायर में ऑड जीरोस नहीं होते, है ना, नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या है 3 2 4 5, और ये दोनों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसे 1 फिर 3 फिर 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 13 के बाद में ऑड नंबर चाहिए, 13 के बाद में 15, फिर 15 के बाद में 16 के बाद 17, फिर आपका कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। इसका आप सम करोगे सबका, तो विदाउट सम आप करें, आप ये बोल सकते हो कि साहब इसका आंसर क्या होगा। तो जितने ये नंबर हैं, जितने ऑड नंबर हैं, तो वो कितने ऑड नंबर है 12 है, उसका स्क्वायर कर दो बस, तो ये आंसर आ जाएगा 144। तो 12 ऑड नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 यदि ऑड नंबर है तो 12 का स्क्वायर 144, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों ये समझ में आया होगा आपको, है ना। ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं, तो जैसे हमने लिखा टी एन, इसका फार्मूला था टी एन 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 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होगा ट्राइंगुलर नंबर का फार्मूला। तो जैसे टी वन क्या होगा, तो एन की जगह पर आप 1 रख दो, फिर 1 बाद 1 प्लस 1 कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो, 1 ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 डिवाइड बाई वो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1, तो टी वन इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर हो गया हमारा 1। टी टू, तो टी टू इज इक्वल टू क्या होगा, तो एन की जगह पर हमने 2 रखा, तो यहाँ पर एन है तो एन की जगह पर हमने रखा 2, फिर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 2, और ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। तो ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो हम या तो 6 लिख के 2 से डिवाइड कर दें, या फिर 2 से 2 डिवाइड करके सिर्फ 3 बचेगा, एक ही बात है। तो इसका मतलब सेकंड ट्राइंगुलर नंबर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट 3 T3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 × 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका है ना 2 और 3 6 आ जाएगा। इसका मतलब T3 हमारा क्या नंबर हो गया 6 नंबर हो गया। तो इस तरीके से ये हम ट्राइंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। आगे समझ में तो ये होगा। तो ट्राइंगुलर नंबर तो क्या 21 जो है और जो 15 है वो क्या ट्राइंगुलर नंबर है, चेक करते हैं अपन। तो T3 ले लेते हैं। तो T3 मतलब 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3, हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 6। 15 चाहिए अपना को। T4 ले लेते हैं। तो T4 तो 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4, अंदर आएगा 5, हो जाएगा 2 2 जा 4, हो जाएगा 10। अपने को चाहिए 15। चलो इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया। ये हो गया आपका। अब T6 ले लेते हैं। T6 तो हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 3 या 6, और 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो 7 3 या 20, तो 21 इज ए ट्रायंगुलर नंबर। कौन सा T6। T5 ले लेते हैं। तो हो जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5, हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, 2 से 3, तो 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 15। तो T5 और T6 का टोटल, तो T5 ट्रायंगुलर नंबर 5, तो ये 15 है, तो ये 15 आ गया। ट्रायंगुलर नंबर 6, ये 21 आ गया। अब इसका अगर सम करें 15 प्लस 21 का, तो आएगा 36। 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब दो ट्रायंगुलर नंबर का सम ऑलवेज एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। आया समझ बच्चों, और करते हैं देखो अपन। ये इसको हटाया अपन, इसको भी हटा दो। मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दो ट्रायंगुलर नंबर जैसे T1 और T2, इन दोनों का सम करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा अपने को। तो आया समझ में। तो ये T1 T2, तो T1 क्या था, ये निकालने का तरीका क्या है, T1 कैसे निकालेंगे, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 वही हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1। T2 क्या होगा, तो फार्मूला क्या था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 है तो n की जगह पर 2 ले लो, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल 3, तो 1 और 3, तो दो कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, T1 और T2, या फिर T2 और T3, या फिर T3 और T4, ऐसे दो नंबर आप कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 4 और 1 को अपन प्लस करेंगे तो सॉरी 3 और 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि दो जो है ट्रायंगुलर नंबर है ना, दो ट्रायंगुलर नंबर ऑलवेज एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 36 आया जैसे, तो 36 को अपन कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 सर्कल, फिर 6 सर्कल है ना, तो ये हो गया 4, फिर हो गया आपका
ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ पर 36 आया, 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि कितनी रो होगी, लेकिन इसमें देखो 6 इंटू 6 मतलब 36, कितनी रो होगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः रो होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। रोज की पूछा था कितनी होगी। दो परफेक्ट स्क्वायर जो, दो ट्राइंगुलर नंबर जो होते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, सिंपल है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम गोयल बुक जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टीचर सेज टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर ऐड टू 100। तो जैसे 10 का हमने स्क्वायर किया तो क्या आएगा 100। तो बट कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का रिक्वायर्ड पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब टीचर सेज टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर ऐड टू 100। तो रूल क्या है, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का सम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। चेक। तो ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर। तो बट कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का रिक्वायर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर स्टेटमेंट इनकरेक्ट। मतलब हर नंबर का ऐसा नहीं होता, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का सम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि 100 वाले में 100 इज इक्वल टू होता है 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यदि हम करें तो 100, तो दो ट्रायंगुलर नंबर अपन को इसमें ढूंढने पड़ेंगे, तो कौन से दो ट्रायंगुलर नंबर होंगे। तो यहाँ पर अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सम ऑफ 10th एंड 11th ट्रायंगुलर नंबर। तो 10th जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो कौन सा होगा, T10 और T11। तो T10 कितना हो जाएगा आपका, तो 10 और 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से किया तो कितना आ गया 5, और 5 को 10 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55। 11 नंबर क्या होगा, तो हो जाएगा 11 और 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 66। तो 66 और 55 कितना होगा 121। तो किसका आएगा 11 का स्क्वायर। हैंस प्रिडिक्शन इज करेक्ट। तो ये प्रिडिक्शन है, ये दो ट्रायंगुलर नंबर का सम क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। लेकिन वो चीज़ क्या 10 के स्क्वायर में वो हो रही है क्या, मतलब अप्लाई हो रही है क्या, ये देखना है आप लोगों को। तो 10 के स्क्वायर में अप्लाई हो रही है क्या, ये अगर देखना है तो यहाँ पर देखो 10 और 11 किया था तो 129 आया था। अगर 10 9 और T10 और T9 निकालें तो क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5, तो 45। और T10 कितना आएगा, ये 10 और 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5 इंटू 11 तो हो जाएगा 55। तो कितना आ रहा है 45 और 55 100 आ रहा है, इसका मतलब 100। तो ये तो सही है। तो टीचर सेज टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर एट टू 100, इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, देयर फोर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये गलत लिखा है। इसका मतलब ये जो टीचर बोल रहे हैं वो सही है कि टीचर सेज टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का मतलब सम जो है वो 100, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये होता है, ये परफेक्ट करेक्ट लग रहा है, आपने सॉल्व कर दिया। इसका मतलब देयर फोर स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये गलत है, नहीं स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है।
फिर उसके बाद में ऑडिटोरियम प्रॉब्लम। तो जैसे मान लो फार्मूला ये क्या दिया हुआ है, क्या थी ऑडिटोरियम प्रॉब्लम, तो उसमें उन्होंने बोला था, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, है ना। तो ऑडिटोरियम प्रॉब्लम जैसे मान लो 36, और क्या है 36 चेयर, और 36 है। तो इस क्वेश्चन को अपने को देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या था। मैं एक मिनट देख के बताता हूँ क्या था क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि एन ऑडिटोरियम इज बीइंग डिजाइन्ड वेयर चेयर आर टू बी अरेंज्ड इन ट्रायंगुलर रोज। तो एक जो आर्किटेक्ट है, वो क्वेश्चन है, the architect wants to place two triangular arrangement back to back in such a way that the total always form a perfect square sitting plan। तो जो आपका आर्किटेक्ट है ना, जो आर्किटेक्ट हैं वो क्या चाहते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि दो ट्राइंगुलर नंबर हो, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और उसकी जो लार्जेस्ट हो वो 8 हो। तो ये 8 नंबर को 8 बाई 8, है ना, तो 8 बाई 8 का अपने को चाहिए एक। लेकिन ये दो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और दो ट्राइंगुलर ऐसे नंबर लो जिनसे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमें पता है कि दो ट्राइंगुलर नंबर का सम, जैसे T1 + T2 इज इक्वल टू एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो आर्किटेक्ट है वो ये बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ी रो होगी, है ना, लॉन्गेस्ट, इफ द लार्जर ट्राइंगुलर अरेंजमेंट हैज 8 रोज। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, 1 2 3 और 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, कितने हो गए? 3 4, 3 और 2 5, तो 1 2 3, ये हो गया आपका, और ये हो गया, और ये हो गया। तो जो लॉन्ग, तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा उसमें 8 रोज होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 रोज हो गई यार। ये बड़ा वाला है, और इसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इस तरीके से। ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल होगा, ये वाला छोटा वाला हो गया। तो वो आर्किटेक्ट ने ये बोला है कि ये दो ट्राइंगुलर है, ये बड़ा वाला ट्राइंगुलर है, ये छोटा वाला ट्राइंगुलर है। इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और बड़े वाले ट्राइंगुलर में 8 नंबर होने चाहिए, तो छोटे वाले में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसका मतलब T7 और T8 से आर्किटेक्ट का काम बन जाएगा। क्योंकि बड़ा वाला 8 चाहिए, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी 64, जिसमें एक होगा T7, एक होगा T8। T7 कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा 7, 7 + 1 ÷ 2, हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8, और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4। तो 7 4 जा 28। उसके बाद में T8 कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 8, और 8 + 1, जैसे ये हो जाएगा 9, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 36। तो 28 और 36 क्या होगा? 6 और 6 12, 4, 4 और 3 3 और 0 5 और 64 हो गया। तो 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा?
एक में 36 चेयर होंगी, है ना, तो ये 36 हो गया, ये 36 हो गया। एक में 64 होगी, 64 मतलब टोटल चेयर होंगी, और 8 रोज होंगी, तो ये तीनों आंसर हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किटेक्ट ने क्या बोला। तो आर्किटेक्ट ये बोल रहे हैं कि हमें 8 रोज होनी चाहिए मैक्सिमम, सबसे बड़े ट्राइंगुलर की 8 रोज होनी चाहिए, तो ये 8 रोज भी होगी हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज होगी मैक्सिमम। और दूसरा ट्राइंगुलर होगा जिसमें 7 रोज होंगी, क्योंकि मैक्सिमम 8 है, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगुलर नंबर उससे छोटा ही होगा, ये 7 होगी। तो ये टोटल हो गया। तो बच्चों ये जो है, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप इस वीडियो को फिर से आप एक बार, दो बार, तीन बार आप देखेंगे, तो आपको ये पूरा 1.1 जो गोयल की है वो आपको समझ में जाएगा। गोयल 8th क्लास 1.1। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे 1.2। साथ में हम करेंगे एनसीईआरटी भी करेंगे, एनसीईआरटी ये भी करेंगे। तो इस तरीके से एनसीईआरटी भी होगी, गोयल भी होगी, तो ये 8th का होगा, 9th का भी होगा, 10th का भी होगा। तो इस तरीके आपको सारे एक्सरसाइज डिजिटली यूवी कैन यूवी कैन ट्यूटोरियल पर अवेलेबल होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।